तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? और दो मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें। कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। पतरस, आप हमारा विश्वास करें। प्रभु यीशु दो शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं। वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो, और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन।
बहुत समय पहले भविष्यवक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह को भेजेगा। यीशु का जीवन स्पष्ट रीति से यह बताता है कि वही उद्धार करता है जिसे भेजने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था। भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, और ऐसा हुआ भी। परमेश्वर की सामर्थ्य से मरियम, जो कि एक कुंवारी थी, गर्भवती हुई और उसने यीशु को जन्म दिया। जैसा कि वचनों में लिखा है, उसका अद्भुत रीति से जन्म लेना परमेश्वर की ओर से चिन्ह होगा कि जो पैदा हुआ है वो बच्चा मसीह है, जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहता है। जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उसमें परमेश्वर के स्वभाव और सामर्थ्य को देखा। उसने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया। उसने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा। यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों के लिए दंड को सहा। उसने मरकर जी उठने के द्वारा यह प्रकट किया कि उसकी सामर्थ्य मृत्यु की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है। यीशु जो मसीह है, उसने कहा कि मेरे पास अपने प्राण देने की भी सामर्थ्य है और साथ ही उसे वापस लेने की भी। यीशु का जीवन भविष्यवाणियों के अनुसार था। यीशु का जीवन इस बात का पक्का प्रमाण है कि परमेश्वर का पवित्र वचन पूरी तरह सत्य और कभी न बदलने वाला है। ये सच है कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करता है। यीशु ने स्वयं कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की ताकि वो उसकी उपस्थिति में आनंद से रह सके, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उसकी आज्ञा को नहीं माना। उनके इस शर्मनाक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक भेड़ का अब्राहम के पुत्र की जगह पर मरने के लिए उपाय किया, इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंशजों की जगह पर मरने के लिए भेजा। उसने ये इसलिए किया कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो उसकी उपस्थिति में आ सकता है। यीशु के शिष्य पतरस ने कहा, यीशु ही वो है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा कि जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके पाप क्षमा करेगा। जो यीशु के पीछे चलते हैं वो पाप के दंड से छुटकारा पाकर परमेश्वर के साथ सदैव रहेंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने चेलों से कहा, हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराध क्षमा करता है जो अपने पापों को छोड़कर उसकी ओर फिरता है। यीशु ने यह भी कहा कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा भेजेगा कि वो उसके चेलों के साथ रहे और उन्हें सामर्थ्य दे कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। जब एक पापीन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। यीशु ने कहा, जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसका प्रमाण ये होता है कि परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा किए। यीशु मसीह ने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। जब उस अपराधी ने जो क्रूस पर यीशु के साथ था यीशु पर विश्वास किया और अपने को बचाने के लिए पुकारा, तब यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो यीशु के शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंध की शुरुआत इन शब्दों के इस्तेमाल से कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु को क्रूस पर मेरी जगह मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठा। मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे बदले मेरे पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया है और हमेशा के लिए आपके साथ आपके राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिया है। मैं विनती करता हूं कि अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए। वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। यीशु के शिष्य आपस में मिलते हैं, वो हर रोज उससे बातें करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं
वो हमेशा उसका अनुसरण करते हैं और दूसरों को भी उसके बारे में बताते हैं। यीशु उनका मार्गदर्शन करता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो उनके हृदय में रहता है उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा उस बात को अपने मन में याद रखें जो उसने स्वर्ग पर जाते समय कही थी, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ।